Welcome, dear students. Now it is the time to discuss about the chromosomes and genes. As you know that the chromosomes, they are the vehicles, or we can say the proper sites where the genes are found, or we can consider them as the vehicles. That means they carry the material from generation, and the material is the genes. देखिए भाई, क्रोमोसोम्स के बारे में और जीन्स के बारे में अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ से। अभी तक हमने मेंडल के बारे में बात की है कि मेंडल जो था उसने बिलाखिर वो कामयाब हो गया कि उसने जेनेटिक्स का जो रूल था, जेनेटिक्स जो थी, उसके बारे में दुनिया को आगाह किया है कि ये वो मैकेनिज़्म है जो जिसकी वजह से हेरिडिटी होती है। जब जो लोगों में ये बात जहन में बहुत टाइम से थी कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है, ये जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, लेकिन कैसे हो रहा है, क्या लॉजिक है, वो लॉजिक जो था दैट वाज द जेनेटिक्स। और जो हमारे सामने मेंडल ने रखा है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। उसके बाद उसके लॉज आ गए, फिर उन लॉज को लेटर ऑन देखा गया है कि कहीं ना कहीं उसके लॉज जो थे ना, किसी प्लांट में या कहीं 2 या 4 से ज़्यादा जब हम कैरेक्टर्स को क्रॉस करते हैं, दैट मीन्स उसने तो मानो और डाईहाइब्रिड क्रॉस किया है, लेकिन जब उससे ज़्यादा क्रॉसेस हमने किए हैं तो कहीं ना कहीं हमने वेरिएशन देखी है उसके रिजल्ट्स के साथ। वो वेरी हो रहे थे, मैच नहीं हो रहे थे, फॉलो नहीं कर रहे थे प्रॉपरली, जिनको हम पोस्ट मैंडलियन इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ये सारी इनहेरिटेंस जो है उसकी बेस जो है उसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। वो क्रोमोसोम्स है, यानी क्रोमोसोम एक ऐसी गाड़ी है जो हेरिडिटी, जिसकी वजह से हेरिडिटी होती है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स। हेरिडिटी कौन करते हैं? वो जीन्स करते हैं। सो जीन्स को ट्रांसफ़र कर, वो जीन्स को एक ऑर्गेनिज्म से या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेने का काम जो है वो क्रोमोसोम्स करते हैं। सो तभी मैंने कहा कि दीज आर द व्हीकल्स, ये वो गाड़ियाँ हैं, ये वो क्या है ना कि कैरी करने वाली चीज़ें हैं, या वो ऐसी एजेंसीज़ है जो जीन्स को, दैट यानी कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ले जाते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है आज का वो क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में हम ज़रा पहले बात कर लेंगे, फिर आगे बढ़ लेंगे। नाउ क्रोमोसोमल बेस ऑफ इनहेरिटेंस। अब चूँकि इनहेरिटेंस की बात हो रही है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स की जो बात हो रही है, तो उसमें ये देखा गया है कि क्रोमोसोम जो है वही तो बेस है उसकी। यहाँ पे कंसिडर किया जाता है दैट डीएनए इज केमिकल बेस, जीन इज द फिजिकल बेस, क्रोमोसोम इज द मैकेनिकल बेस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी में हेरिडिटी को चलाने के लिए, हेरिडिटी के ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स को अंजाम देने के लिए 3 चीज़ें बड़ी अहम है समझने के लिए। एक तो डीएनए है। जब हम डीएनए को देखेंगे हेरिडिटी की नज़र में, तो ये हेरिडिटी की केमिकल बेस है। फिर जब हम जीन को देखते हैं, ये हेरिडिटी की फिजिकल बेस है, ठीक है। फिर जब हम क्रोमोसोम को देखते हैं तो ये एक मैकेनिकल बेस ऑफ हेरिडिटी कंसिडर की जाती है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड इंडिपेंडेंटली बाय साउटन एंड बाउरी। क्रोमोसोमल थ्योरी जो है इनहेरिटेंस की, यानी जिसमें ये कहा गया कि ये इनहेरिटेंस जो होती है, ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर जो होता है, इसके लिए क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल है, उसी को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये थ्योरी जो है ये साउटन और बाउरी ने दी थी। The two workers found a close similarity between transmission of hereditary traits and behavior of chromosomes while passing from one generation to the next through the agency of gametes. गैमिट्स के ज़रिए जब ये करेक्टर्स, जब ये जीन्स या क्रोमोसोम जब पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो ये 2 वर्कर साउटन और बाउरी जो थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं,
تو اس میں انہوں نے کیا دیکھا ہے کہ ایک کلوز سملرٹی ان کو نظر آئی